Since our 7th or 8th standard, when you started studying chemistry, when you started studying the science, at that time, we are discussing one of the kind of the reaction, one of the type of the reaction called as a redox reaction. रेडॉक्स रिएक्शन के कुछ टाइप्स है और वो कौन से है, वो क्या है, ये हम डिस्कस करते जा रहे हैं, ये हम आगे देखते जा रहे हैं। और उसमें से एक टाइप है रेडॉक्स रिएक्शन का। सो अलग अलग टाइप के रिएक्शंस है, उसमें से रेडॉक्स रिएक्शन नाम का एक टाइप आता है। तो हमारे चैप्टर का ही नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। Redox reaction, the word is REDOX. This is the word that is called a redox reaction. So this is the name of chapter called as a redox reaction. अब देखिए रिएक्शन के कई सारे टाइप्स आते हैं, हमारे सामने रिएक्शन के कई सारे टाइप्स आते हैं। और जैसे मैंने बताया कि 7th स्टैंडर्ड से ऑलमोस्ट 8th स्टैंडर्ड से जब से हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, खास करके केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि रिएक्शन के कई सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं। उसमें से ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है which is called as a redox reaction. This redox is the combination of two words, RED, these three words for reduction, and the second word is nothing but the oxidation. So that is, you can say oxidation. So redox word is a combination of reduction and oxidation. reduction में से ये 3 लेटर्स आते हैं और ऑक्सीडेशन में से ये 2 लेटर्स आते हैं, और ये 3 और 2 लेटर्स मिलते हैं तो यहाँ पे मिल जाता है रेडॉक्स। सो हमारे चैप्टर का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन, मींस दिस कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. So reduction is also one of the type of reaction and oxidation is also one of the type of reaction. There are the 2 types of reaction, that is ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और दोनों जब होते हैं तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। सो बी क्लियर नाउ हियर, इट इज ऑलवेज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस, वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज अ रिडक्शन, वेयर देयर इज रिडक्शन देयर शुड बी ऑक्सीडेशन। मतलब हम लोग नॉर्मली लाइफ में भी देखते हैं, हम लोग अगर हम लोग मान लो कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं और दूर से आपको कहीं धुआं दिखाई देता है तो आप अंदाजा लगाते हो, अगर वहां पे धुआं दिखाई दे रहा है मतलब वहां पे कहीं ना कहीं आग लगी हुई है। जहां आग है वहां पे धुआं दिखाई देता है, जहां पे धुआं है वहां कहीं ना कहीं आग लगी हुई है। इस तरीके के जो रिलेशन है वो इन दोनों के बीच में है। जहां कहीं ऑक्सीडेशन होगा वहां रिडक्शन होना जरूरी है, जहां रिडक्शन हो रहा है उसके आजू बाजू में कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन होना जरूरी है। सिर्फ ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं, सिर्फ रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। Oxidation is always accompanied by reduction and reduction is always accompanied by oxidation. So both reaction occurs simultaneously, and then that reaction must be called as a redox reaction. That reaction must be called as a redox reaction. So redox reaction is the simultaneous process of oxidation and reduction. Be clear now here? हमारे चैप्टर का नाम ही है redox reaction. It is one of the type of reaction. ये रिएक्शन का एक टाइप है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एक रिएक्शन का टाइप है, रिडक्शन ये दूसरा टाइप है। और ये ऐसा होता ही नहीं कि सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऐसा होता ही नहीं कि सिर्फ रिडक्शन हो रहा है। जहां कहीं ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा उसके आजू बाजू कहीं ना कहीं रिडक्शन रिएक्शन हुआ होता ही है। और जहां कहीं रिडक्शन होता है उसके आजू बाजू कहीं ना कहीं आपको ऑक्सीडेशन का रिएक्शन दिखाई देगा, होना ही चाहिए। ऑक्सीडेशन के सिवाय रिडक्शन पॉसिबल नहीं, रिडक्शन के सिवाय ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं। दिस इज द काइंड एंड दैट्स व्हाई reduction and oxidation is always a simultaneous process. Simultaneous म्हणजे एकाच वेळेला होतात ते ऑलमोस्ट दोन्ही, and that's why उसे simultaneous कहा जाता है। almost at a time दोनों reactions होते हैं, and that's why it is called a simultaneous process. So the simultaneous process of oxidation and reduction is known as redox reaction. So hope so everyone got the name of chapter. Name of chapter is nothing but the redox reaction, and redox reaction is a kind of reaction in which the simultaneous process of oxidation and reduction is known as redox reaction. Now see, हमारे चैप्टर का नाम ही रिडॉक्स रिएक्शन है और इस चैप्टर के अंदर हम उसी के बारे में डिस्कशंस करेंगे। ये रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, ये ऑक्सीडेशन होता क्या है, रिडक्शन होता क्या है, और इसके कितने सारे टाइप्स आते हैं और इसके कहाँ सारे एप्लीकेशंस आते हैं।
there are many processes in our daily routine life, there are many processes in industry where we counter with oxidation or reduction. कई सारी चीजें हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के सिवाय चलती नहीं, आगे होती ही नहीं है। दैट्स व्हाई वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी चैप्टर के अंदर हम ये भी देखेंगे, शुरुआत में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, और उसके तीन अलग अलग डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। ऑक्सीडेशन के तीन अलग डेफिनेशन, रिडक्शन की तीन अलग डेफिनेशंस, और पुराने डेफिनेशंस जो कि केमिस्ट्री डेवलप हो रहा था, साइंस डेवलप हो रहा था, तब के डेफिनेशन उन्हें कहा जाता है क्लासिकल डेफिनेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एट द सेम टाइम मॉडर्न डेफिनेशन, आज की तारीख में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, आज की तारीख में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन क्या है, वो हम पहले हाफ में डिस्कस करेंगे। सेकेंड हाफ में डिस्कस करेंगे हम लोग उसी के साथ रिलेटेड कॉन्सेप्ट, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के साथ रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। मिडिल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में देखेंगे हम लोग यही ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूज करके हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना हियर इन दिस चैप्टर। और ये चैप्टर बहुत फंडामेंटल है, बहुत बेसिक है, बहुत इजी भी है। मतलब मैं एश्योर करना चाहूंगा आप सब लोगों को कि अगर शुरुआत से अगर आप ठीक से ध्यान देते हो तो हर एक कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझाएगा, और एग्जाम में मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं। इसके ऊपर जो जितने क्वेश्चंस आएंगे बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। और इसकी एक इंपॉर्टेंस ये है कि ये चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे बाकी सारे चैप्टर में थोड़े बहुत मात्रा में कहीं ना कहीं उपयोग में आते हैं, उसके एप्लीकेशंस होते हैं। सो फायदेमंद होता है हमें दूसरे सारे चैप्टर्स के अंदर। एंड दैट्स व्हाई मैं बताना, आपको अपील करना चाहूंगा कि स्टार्टिंग से समझिएगा। इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट समझने की बात है, लर्न करने का फिनोमेना इस चैप्टर में बहुत कम है। तो में से जो लोग लर्निंग पैटर्न पे जाना चाहते हैं उनको मैं सूचित करना चाहूंगा, इस चैप्टर में लर्निंग पैटर्न बहुत काम नहीं करेगा। बहुत कम पॉइंट्स है जहां पे हमें लर्निंग करना है, बाकी सारा ये चैप्टर अंडरस्टैंडिंग पे चलता है। तो जितना अच्छी तरह आप इस चैप्टर को और इस टॉपिक को समझेंगे उतना ही बेहतर और बेटर होगा टू स्कोर गुड मार्क्स इन बोर्ड एज वेल एज इन जेईई और नीट, बीइंग इट्स वेरी वेरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। और लास्ट में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस बाय यूजिंग रेडॉक्स रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड। देखिए हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखते हैं रिएक्शन हमेशा बैलेंस होना चाहिए। जितने रिएक्टेंट के एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिखाई देते हैं उतने ही राइट साइड में प्रोडक्ट के होने चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस रिएक्शन। और बैलेंस रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है हमारी केमिस्ट्री की, जहां केमिस्ट्री के अंदर हम हमेशा बैलेंस रिएक्शन लिखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप जानते हो कि लेफ्ट साइड में जितने रिएक्टेंट है राइट साइड में उतने ही उसके प्रोडक्ट आने चाहिए, उतने नंबर ऑफ एटम्स आने चाहिए। एंड वो रिएक्शन किस तरीके से बैलेंस किया जाता है ये भी हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। क्लियर विद दिस? तो चलते हैं इनिशियल पार्ट इस चैप्टर का जो आता है, दैट इज इंट्रोडक्टरी, और जो बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा है वो हम चैप्टर के साथ चलते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया, पहले ही बताया कि redox reaction is a combination of reduction and oxidation reaction. So it is a simultaneous process of oxidation and reduction. तो पहला मतलब पहला डिस्कस करते हैं कि what is oxidation, what is oxidation, and दूसरा यहाँ पे डिस्कस करेंगे what is reduction. So suppose this is the first part which is oxidation and this is the second part which is called as a reduction, or here is the we can separate between the oxidation and reduction. Now देखिए मैं तीन अलग एग्जांपल आपको देना चाहूंगा जिसे हम लोग क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी कहते हैं। तीन एग्जांपल देना चाहूंगा और उसके बाद उसे हम लोग डिफाइन करेंगे। सी द रिएक्शन C plus O2 gives you CO2, दिस रिएक्शन। ओके, अभी इस रिएक्शन के अंदर क्या किया आप देखिए, इस रिएक्शन के अंदर हमने क्या किया, थोड़ा मैं इस तरफ लिखता हूँ इस रिएक्शन को। नंबर 1 C plus O2 gives you CO2। इस रिएक्शन के अंदर हमने किया है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए इस रिएक्शन के अंदर हमने किया है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन इज एडेड टू कार्बन, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू कार्बन। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमने किया है, ये पहला रिएक्शन है। ओके, दूसरा रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग, दैट इज यू कैन से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं। H2S plus O2 gives you twice H2S करते हैं हम लोग, so your twice H2O, तो ये twice आएगा बैलेंस करने के लिए, twice O2 twice H2O नहीं सफिशिएंट है, O2 ये दो ही है, O2 प्लस सल्फर। अभी इस रिएक्शन के अंदर हुआ क्या, देखिए इस रिएक्शन के अंदर
ये जो सब्सटेंस दिखता है, इस सब्सटेंस में हाइड्रोजन को हटा दिया है, सो इसे हम लोग कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। नाउ तीसरे रिएक्शन की तरफ चलते हैं हम लोग। ओके, अब देखिए FeCl2 प्लस Cl2 ऐसा है, twice FeCl2 plus Cl2 gives you twice FeCl3, ऐसा रिएक्शन है। अब ये तीसरा रिएक्शन इतना इजीली समझ में नहीं आएगा, ये चैप्टर के मिडल में जब जाएंगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा। ये जो FeCl2 कंपाउंड है, इसके अंदर इस आयन के ऊपर +2 चार्ज है। देखिएगा FeCl2 नाम के कंपाउंड में ये जो आयन है, आयन के ऊपर जो चार्ज है, जिसे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, जो चार्ज है, जो हमने कल के लेक्चर में वैलेंसी की बात की थी, हमने वैलेंसी की बात की, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर। वैलेंसी इज द कैपेसिटी ऑफ एटम टू फॉर्म अ बॉन्ड, हाउ मेनी बॉन्ड दैट एनी एटम कैन फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज कैन से वैलेंसी, और depends upon number of electrons lost or number of electrons gained। यहाँ पे देखिए +2 चार्ज, मतलब this is the atom which has lost 2 electron। FeCl2 के अंदर, FeCl2 मॉलिक्यूल के अंदर ये जो आयन दिखता है, आयन के ऊपर जो चार्ज है वो है +2, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और यहाँ पे अगर देखते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। ओके, यहाँ पे आयन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो यहाँ पे आयन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ पे वो +3 होता है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, increase in oxidation number, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। So these are the 3 reaction, different reactions है, लेकिन तीनों में एक कॉमन बात है, that is nothing but you can say oxidation। ये तीनों भी ऑक्सीडेशन के ही रिएक्शंस है, समझिएगा, ये तीनों भी ऑक्सीडेशंस के ही रिएक्शन है। कैसे? This is the reaction in which oxygen is added to carbon. This is the reaction in which oxygen is added to carbon. So the addition of oxygen is known as oxidation। Addition of oxygen किसी भी एलिमेंट में अगर हम लोग ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीडेशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। देखिए हम लोग कई बार हम लोग रिएक्शन देखते हैं कि वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन का पहला मतलब ये होता है कि हम लोग अगर किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इस रिएक्शन की बात करते हैं, तो इस रिएक्शन में हमने ये जो अभी आप यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हो यार सर आपने यहाँ पे ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड कर दिया, बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो है ही है, बट एट द सेम टाइम हाँ अगर इसी सब्सटेंस के नजरिए से देखते हैं, इस सब्सटेंस के तरफ से देखते हैं, तो इस सब्सटेंस में से H2S में से हमने हाइड्रोजन को हटाया, सल्फर में से हाइड्रोजन को हटाया हमने, और यहाँ पे H2 तैयार होता है, तो सल्फर इज सेट फ्री। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन को हटाने के लिए ऑक्सीजन था यहाँ पे आया था, हम ऑक्सीजन का एडिशन नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हम इसमें से हाइड्रोजन हटा रहे हैं। This is the compound from which hydrogen is removed. So removal of hydrogen. The process in which hydrogen is removed, that process is called as, you can say, oxidation. Okay, that process is called as oxidation process. Clear, everyone? Put out this candle. So this is what we can see here. So the process in which hydrogen is removed is called as oxidation process. Now this is the third reaction where this molecule, in this molecule, this ion has +2 charge, matlab oxidation number is +2, and here oxidation number is +3. That means oxidation number is increased. So increase in oxidation number is also known as oxidation. Is also known as oxidation. तो तीनों में से कोई भी प्रोसेस होगा तो उसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। So once again be clear here, addition of oxygen, removal of hydrogen, and increase in valency or increase in oxidation number is known as oxidation process. So everyone, please note this definition well for the oxidation. What is oxidation? This is a very classical definition of oxidation, earlier definition of oxidation. Okay, classical definition or earlier definition of oxidation: the process in which oxygen is added, hydrogen is removed, or oxidation number is increased. That process is called as your oxidation process. All of you get it? What is oxidation? The process in which oxygen is added, hydrogen is removed, and oxidation number is increased, valency is increased.
that process is called as your oxidation process. Got it? That reaction is called as your oxidation reaction. इसके अपोजिट में हम लोगों को यहाँ पे रिडक्शन में मिलता है. रिडक्शन में मिलता है. रिडक्शन के मैं तीनों रिएक्शन लिखता हूँ, फिर देखते हैं हम लोग की क्या डेफिनेशन हो सकता है उसका. देखिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन H2 plus S, twice S plus twice S, that is H2S. So this is, you can say, this reaction in which there is addition of hydrogen. दूसरा reaction, there is a you can say removal of oxygen. So you can say ZNO plus Cu, उल्टा होगा, Cu plus Zn gives you ZNO plus Cu, and here is removal of oxygen, removal of oxygen. और तीसरा डिक्रीज इन वैलेंसी, मतलब यही रिएक्शन हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं, दैट इज, यू कैन से डिक्रीज इन वैलेंसी का twice FeCl3 gives you twice FeCl2 plus Cl2. So this is plus 3 and this is plus 2. This is, you can say, decrease in oxidation number. Decrease in oxidation number. So there are the three reactions what we have seen. So whatever the definition we have seen for the oxidation, exactly opposite to that we have got the definition for reduction. Reduction exactly उसके उल्टा होता है. तो अब देखिए, पहले स्टेप में हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. तो हियर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन. तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन. दूसरा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, हियर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन. ऑक्सीजन को हटाना इज अ रिडक्शन प्रोसेस. और हियर increase in valency, increase in oxidation number is nothing but, you can say, oxidation, or here you can say decrease in oxidation number is called as a reduction. So definition so simple, very easy definition हम लोग लेते हैं, that is exactly oxidation का definition समझ में आया, ये definition समझना कोई मुश्किल बात नहीं है. Be clear? Once we got the definition of oxidation, we get the definition of reduction. What is oxidation? Once again, we know addition of oxygen, removal of hydrogen, and increase in valency or oxidation number is called as oxidation. So opposite to that, here addition of hydrogen, removal of oxygen, and decrease in valency or decrease in oxidation number must be called as reduction process. And that is what we get here. ये हम लोग यहाँ पे इसके अंदर मिल जाता है. That is what we can say definitions of oxidation and reduction. So initially, when chemistry was developing, science was developing, at that time we were having two different reactions. Number one is oxidation. Number two is reduction. And these are called as classical definitions of oxidation and reduction. So everyone amongst you must learn both the definitions. So number one definition is addition of oxygen, removal of hydrogen, and increase in oxidation number is called as oxidation. And here addition of hydrogen, removal of oxygen, and decrease in valency is called as a reduction process. So everyone keep it in mind, definitions and example. तीनों at a time जरूर नहीं है. तीनों में से कोई भी एक प्रोसेस होगा तो वो रिडक्शन है, और इस तीनों में से कोई भी एक प्रोसीजर होगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. तो हैव अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस. We'll proceed for the modern definition of oxidation or latest definition of oxidation and reduction. So please have a screenshot of this. These are the examples. इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में हैं, मैंने जो दिए शायद ये अलग एग्जांपल भी होंगे, आपकी बुक के अंदर भी अलग एग्जांपल हो सकते हैं. You can give any examples. Clear with this? So with this. So let's know. So modern definition of oxidation and reduction. Modern definition of oxidation and reduction. ये वर्ड कैसे लिखा जाता है, देखिए, OXID raised to N, RED raised to N, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है. जैसे हम लोग सॉल्यूशन शब्द लिखते हैं, उसी तरीके से ऑक्सीडेशन ऐसे लिखा जाता है, रिडक्शन ऐसे लिखा जाता है. OXID raised to N, RED raised to N, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन. सॉल्यूशन शब्द की तरह ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. नाउ वी हैव टू डिफाइन
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। उसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। ओके, अब देखिएगा, सोडियम, एक रिएक्शन आप अच्छी तरह जानते हो, Na+Cl प्रोड्यूसेस NaCl। ये रिएक्शन तो बहुत बचपन से देखते हैं आप लोग, शायद 4th 5th स्टैंडर्ड में भी देखा होगा आपने। सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बहुत ही कॉमन सब्सटेंस है, तो हम लोग ये रिएक्शन जानते हैं। अब देखिएगा, इस रिएक्शन का अगर मैकेनिज्म देखते हैं, इस रिएक्शन का अगर हम मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरीके से होता है ये रिएक्शन, तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म थोड़ा सा कुछ अलग है। अब देखिएगा, सोडियम loses electron to form Na plus 1 electron is lost। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं हम लोग, है ना, 2 8 and 1। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। और यहाँ पे क्या होगा, 2 and 8। उसके उल्टा क्लोरीन गेन्स दिस इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा हुआ है सोडियम ने, वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेता है टू फॉर्म Cl-। अब देखिएगा Cl-, तो यहाँ पे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8 and 7। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। इधर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो 2 8 और लास्ट में वापस 8। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप अच्छी तरह जानते हो, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। 2 8 1, आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है एंड दैट इज लॉस्ट, सो दैट्स व्हाई 2 8, ये ब्रैकेट है। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8। नाउ लास्ट का इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो 2 8 बन गया। क्लोरीन का नेचुरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 7, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। वो क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन लेता है जो कि सोडियम ने छोड़ा था, सोडियम ने छोड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, Cl- बनता है। अभी होता क्या है, सोडियम प्लस बन चुका है, Cl- बन चुका है, एंड दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Sodium plus attract Cl- or Cl- attract sodium plus and they are held together, so the reaction, overall reaction gets here। अब देखिए ये साइड सेम है तो कैंसिल होता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, Na plus Cl gives you Na plus Cl- gives you NaCl। This is the reaction what happens। ये प्रोडक्ट हम लोग इसके अंदर मिल जाता है। ये रिएक्शन मतलब यही है, Na plus Cl produces NaCl। बस ये जो हमने दिखाया, this is nothing but the mechanism, this is nothing but the mechanism actually how reaction occurs। अभी तक हम इतना ही जानते थे कि सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म NaCl। इस चैप्टर के अंदर ये समझने को मिलता है कि हाउ सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट्स। सो जनरली रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट और इलेक्ट्रॉन्स आर गेन, एंड देन दीस आर कॉल्ड एज यू कैन से रिएक्शंस। सो हियर सोडियम which has one electron in the outermost orbit, it loses that electron and forms Na plus ions। Chlorine has 7 electrons in the outermost orbit, gains 1 electron which is lost by sodium and forms Cl-, and due to electrostatic force of attraction, Na plus is held together with Cl-, and then NaCl product is formed। So this mechanism actually happens in the reactions, and that's what in modern sense, in modern reference, the definition of oxidation and reduction is like this. See now here, this is the sodium which has lost electron, and loss of electron is called as oxidation। So this is loss of electron, and loss of electron is called as oxidation। Be clear nahi hai? Loss of electron is called as oxidation, and this is where an electron is added, so you can say there is a gain of electron, there is a gain of electron, gain of electron, and gain of electron is process called as reduction। This is called as reduction, या फिर हम ऐसा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं RED raised to n। This is reduction and this is oxidation। So these are the modern definitions of oxidation and reduction। एग्जाम में आपको क्वेश्चन बहुत ही क्लियर पूछा जाता है। आपको सिंपल अगर पूछा जाएगा सिर्फ क्वेश्चन डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो आपको जरूर यही डेफिनेशन लिखने हैं जो मॉडर्न है, लेटेस्ट है। अगर आपको कहा जाता है कि राइट डाउन द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, राइट डाउन द अर्लियर डेफिनेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो आपको पहले वाला डेफिनेशन लिखना है जो हमने स्टार्ट में देखा था। आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन बोला जाता है, सिर्फ रिडक्शन का डेफिनेशन पूछा जाता है, तो आपको यही डेफिनेशन लिखना है। आपको कहा जाता है कि राइट द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो आपको यही लिखना है। This is very updated knowledge than the earlier one। Earlier one was a classical because it was in the development of the chemistry, in the development period of the chemistry। So आज की तारीख में this is the definition of oxidation। So what is oxidation? The loss of electron is called as oxidation, and the gain of electron is called as a reduction process। Any atom, any species, any atom or any species whenever loses an electron,
That process is called as an oxidation process. Any atom, any species, any molecules gains an electron, that process must be called as a reduction process. So hope everyone clear with this. किसी भी एटम ने, किसी भी आयन ने, किसी भी इसमें एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो उस प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन छोड़ने का प्रोसेस है ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन गेन का, लेने का प्रोसेस है रिडक्शन प्रोसेस। कोई भी एटम, कोई भी आयन, कोई भी मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन ले लेता है like this is called as gain of electron. This is one of the example. Sodium chloride is one of the example. I say every reaction in this world can be classified as oxidation and reduction reaction because no reaction occurs without the exchange of electrons. Either electrons will be lost, either electrons will be gained, or electrons will be shared. So in that sense, almost all the reactions in this world can be classified as oxidation and reduction reaction. Because here, reduction oxidation is defined in terms of electron, in terms of transfer of electron. So the atom, ion, molecule or species which loses electron is called as oxidation. Atom, ion or any species which accept an electron, gains an electron is called as a reduction process. So these are the modern definitions of oxidation and reduction process. Now, what about this? What about this reaction? This reaction must be a redox reaction. Be clear now. This must be a redox reaction. Very important part. This must be a redox reaction. अभी यहाँ पे मेन पॉइंट आता है, समझने की बात यहाँ पे आती है, खासियत यहाँ पे आ जाती है। क्या खासियत यहाँ पे आती है देखिए आप लोग। This is the beauty of this redox reaction. It's a very beauty. Sodium is the substance which loses electron. Sodium is the species, sodium is the atom which loses electron. Chlorine is the atom which accepts that electron. Sodium ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया है। इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रोसेस है ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रोसेस है रिडक्शन. And that's why formation of sodium chloride is a redox reaction. Formation of sodium chloride is a redox reaction. क्योंकि this is a simultaneous process. Redox reaction is a simultaneous process of oxidation and reduction. Only oxidation हो सकता है, नहीं होगा. Only reduction हो सकता है, नहीं होगा. जहां कहीं ऑक्सीडेशन है वहां पे रिडक्शन होना ही होना है और जहां कहीं रिडक्शन है वहां ऑक्सीडेशन होना ही होना है. अब देखिए इस रिएक्शन के अंदर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ. अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने लिया नहीं तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? इट्स अ बिग क्वेश्चन. और अगर क्लोरीन लेने वाला नहीं है तो सोडियम भी नहीं छोड़ेगा. याद रखिएगा, ऐसा इतना इजीली सोडियम हवा में इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा. सोडियम के आजू बाजू अगर कोई एटम है जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है तभी सोडियम इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा और सोडियम जब छोड़ेगा तभी क्लोरीन ले सकता है. तो वहीं पे ऑक्सीडेशन है, वहीं पे नियर बाय कहीं ना कहीं रिडक्शन है. जब सोडियम का ऑक्सीडेशन होता है तो क्लोरीन का रिडक्शन होना ही होना है, या क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है तो सोडियम का ऑक्सीडेशन होना ही होना है. एक एटम को इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा, दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा. इलेक्ट्रॉन हवा में तो जाएगा नहीं बिकॉज इट इज नॉट दैट emission of electrons, that is photoelectric effect. It is a reaction which is a redox reaction in which one of the atom, either ion species, is going to lose the electron, that is oxidation. At the same time there should be another species which accept the electron, that is nothing but the reduction process. That's why oxidation reduction occurs simultaneously, must occur simultaneously, and that's why this process is called a redox reaction. So this is the modern definition, and that's why the name of chapter is called a redox reaction. Why? Because reduction and oxidation occurs simultaneously, and that's why this is the redox reaction. So all the reaction in this world in which there is a loss of electron and gain of electron are called as redox reactions. Clear with this? So these reactions are called as a redox reaction, and that is what we can say over here with this one. Clear with this? Now this is the introduction for this chapter, and even these are very important concepts. So while going ahead, I expect that these topics has to be very well prepared from your side. These definitions should be very well understood by you in order to go ahead. Clear with this? So that's all for today. Tomorrow we'll come up with new concepts with this chapter called as oxidizing agents and reducing agents and the process. So in detail. Till then, bye bye. See you tomorrow. Thank you very much.